नमस्कार मित्रों। मंगल पांडे एक सिपाही जिसने अंग्रेजों की नींव हिला दी। अंग्रेजों की नींव, फाउंडेशन खत्म। मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसे वीर की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ इतिहास का नाम नहीं है, वो एक चिंगारी है, वो एक जागरण है। और सच कहूं, अगर इस देश का कोई युवा, कोई साधारण आदमी, कोई संघर्ष कर रहा इंसान, कोई क्रिएटर, कोई डिजिटल कोच, कोई ट्रेनर, अगर वो मंगल पांडे की कहानी सही से समझ ले तो उसके अंदर की डरपोक सोच मर सकती है और योद्धा माइंडसेट डेवलप हो सकता है। योद्धा माइंडसेट। ऐसे भी सफल होने के लिए आपको चाहिए योद्धा माइंडसेट। डरपोक माइंडसेट से कुछ नहीं होगा। कौन थे मंगल पांडे? मित्रों, मंगल पांडे कोई राजा नहीं थे, कोई बहुत बड़े नेता नहीं थे, कोई साम्राज्य चलाने वाले शासक नहीं थे। वो थे एक साधारण भारतीय सिपाही। लेकिन याद रखिए, साधारण पद पर बैठा आदमी भी असाधारण निर्णय लेकर अमर हो सकता है। और वो अमर होने के लिए निर्णय नहीं लेता है, वो सिर्फ असाधारण निर्णय लेता है। मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को माना जाता है। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगवा गांव में माना जाता है। एक साधारण ब्राह्मण परिवार, सादा जीवन, सामान्य पृष्ठभूमि, लेकिन अंदर असाधारण आत्मा। बाद में वो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भर्ती हुए। वो 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में सिपाही थे। अब जरा सोचिए, देह भारतीय, रक्त भारतीय, आस्था भारतीय, लेकिन आदेश किसके? अंग्रेजों के। और यही उस समय का सबसे बड़ा दर्द था। उस समय भारत की हालत क्या थी? मित्रों, उस समय भारत का वातावरण बहुत दर्दनाक था। अंग्रेज व्यापार करने आए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने व्यापार से सत्ता बना ली, सत्ता से कब्जा किया और कब्जे के बाद शोषण किया और शोषण से भारतीयों का आत्मसम्मान तोड़ा। किसानों पर अत्याचार किए, राजाओं से धोखे किए, जनता पर टैक्स लगा दिया, हमारी संस्कृति पर चोट की, हमारे धर्म पर दबाव डाला और सबसे बड़ा जहर, भारतीय को उसके ही देश में छोटा महसूस करवाना। और यह आज तक चल भी रहा है। कांग्रेस पार्टी इसका उदाहरण है। याद रखिए, किसी भी राष्ट्र को गुलाम बनाने से पहले उसका आत्मविश्वास तोड़ा जाता है और यही खेल अंग्रेज खेल रहे थे। अब आता है कारतूस वाला मामला। यहीं से आग भड़की। अब आता है वो हिस्सा जहां से अंदर की ज्वाला बाहर निकली। अंग्रेजों ने एनफील्ड राइफल शुरुआत की। इस राइफल के कारतूस को इस्तेमाल करने से पहले सिपाहियों को उसे दांत से काटना पड़ता था। खबर फैल गई कि इन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। अब इसका मतलब समझिए, हिंदुओं के लिए गाय जो है पूजनीय है, चाहे वो सिपाही क्यों ना हो अंग्रेजों की सेना में, और मुसलमान सूअर को अपवित्र मानते हैं। यानी अंग्रेजों ने एक ऐसी गलती की जिससे दोनों समुदायों की आस्था को चोट पहुंची। लेकिन मित्रों, मैं सिर्फ इसे गलती नहीं कहूंगा, क्योंकि जब किसी शासक को जनता की आस्था का अंदाजा हो और फिर भी वो ऐसा करे तो वो एक गलती नहीं है, वो एक अहंकार होता है, वो अपमान होता है, वो संवेदनहीन सत्ता का चेहरा होता है। और यही मंगल पांडे के भीतर का ज्वालामुखी फूट पड़ा। यहां पर आप पहली चीज सीख सकते हैं कि जब आत्मसम्मान पर चोट लगे तो भैया चुप नहीं रहना है। मित्रों, जिंदगी में बहुत बार ऐसा होगा, लोग आपके समय का अपमान करेंगे, आपकी मेहनत को हल्का समझेंगे, आपकी वैल्यूज का मजाक उड़ाएंगे, आपकी सिंसियरिटी को कमजोरी समझेंगे। और मेरे जो डिजिटल कोचेस, ट्रेनर्स, क्रिएटर्स, एक्सपर्ट्स वो सुन रहे हैं तो आप ध्यान से सुनिए। ऑडियंस आपको इग्नोर कर सकती है, मार्केट आपको डिले कर सकती है रिस्पॉन्ड करने में, रिजल्ट्स आपको टेस्ट करेंगे कि रिजल्ट कब मिलेंगे, ये सब ठीक है।
टेस्ट करेंगे, परीक्षा होगी, आपकी कड़ी परीक्षा होगी। लेकिन अगर तुम खुद अपनी वैल्यू भूल गए तो खेल शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा। मंगल पांडे की कहानी यहीं से शुरू होती है, जब आदमी अपने सम्मान को पहचान लेता है। 29 मार्च 1857, वो दिन जिसने इतिहास बदल दिया। अब सुनिए, 19 मार्च 1857, स्थान बैरकपुर। यही वो दिन था जब एक भारतीय सिपाही ने अंग्रेजी सत्ता के सामने खुलेआम खड़े होकर कह दिया, अब बहुत हो गया। मंगल पांडे ने अपनी अंग्रेज अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह किया। उन्होंने अपने साथियों को आवाज दी। उन्होंने कहा कि अब अन्याय के खिलाफ उठने का समय आ गया है। इतिहास में दर्ज है कि उन्होंने सार्जेंट मेजर ह्यूसन और लेफ्टिनेंट बॉ के खिलाफ मोर्चा लिया। अब आप यहां थोड़ा सा रुकिए और महसूस कीजिए कि एक तरफ अंग्रेज अफसर, दूसरी तरफ अंग्रेजी व्यवस्था, चारों तरफ डर का माहौल, साथ ही सिपाहियों के भीतर हिचकिचाहट और बीच में खड़ा एक आदमी, मंगल पांडे। यही असली ताकत है। साहस का मतलब डर का खत्म होना नहीं है। साहस का मतलब है डर के बावजूद सही काम करना। वहीं दूसरी सीख आप ले सकते हैं कि पहले कदम की कीमत सबसे बड़ी होती है। मित्रों, भीड़ हमेशा बाद में आती है। पहले लोग देखते हैं, फिर लोग शक करते हैं, फिर लोग हंसते हैं और फिर रुकते हैं। फिर जब आपको चलता हुआ देखते हैं तब आपके साथ जुड़ते हैं। ये नियम हर फील्ड में लागू है। देशभक्ति में भी लागू है, जीवन में भी लागू है, बिजनेस में भी लागू है, कंटेंट क्रिएशन में भी, डिजिटल कोचिंग में भी। मेरे डिजिटल कोचेज आप ध्यान से सुनो। पहला वीडियो आपका ऑकवर्ड होगा, भद्दा होगा। पहला वेबिनार कमजोर होगा। पहली ऑफर पर लोग कम आएंगे। पहली आपकी फेसबुक एड फेल हो सकती है। पहला फनल आपका लीक करेगा। लेकिन जो पहला कदम नहीं उठाता वो कभी 5वें कदम की ताकत तक पहुंचता ही नहीं है। मंगल पांडे ने भीड़ का इंतजार नहीं किया। उन्होंने पहला कदम लिया और इतिहास यहीं बनता है। क्या वो अकेले थे? हां, और यही उनकी महानता है। बहुत लोग पूछते हैं कि क्या मंगल पांडे अकेले थे? उस क्षण में हां, वो सबसे पहले खुलकर खड़े हुए। बाकी लोग डरे हुए थे, कंफ्यूज थे, रुके हुए थे, सोच रहे थे। यही तो फर्क है। दुनिया में ज्यादातर लोग सोचते रह जाते हैं, कुछ लोग बोलते रह जाते हैं और बहुत कम लोग करके दिखा देते हैं। और इतिहास करने वालों का बनता है। याद रखिए, जो आदमी हर बार परफेक्ट मोमेंट ढूंढता है वो अक्सर ऑर्डिनरी लाइफ जीकर चला जाता है। क्या? जी हां, परफेक्ट मोमेंट जो ढूंढता रहता है वो ऑर्डिनरी लाइफ जीकर निकल जाता है। बनने चले थे परफेक्ट और निकल गए नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल चीजों को उन्होंने बहुत बेइज्जत किया। गिरफ्तारी, मुकदमा, बलिदान, इस विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने मंगल पांडे को पकड़ लिया। कुछ विवरणों में यह भी आता है कि उन्होंने खुद को गोली मारने की कोशिश की ताकि अपमानजनक तरीके से गिरफ्तारी ना हो। लेकिन अंततः वो अंग्रेजों के हाथ लग गए, उन पर मुकदमा चला और फिर फैसला हुआ। फैसला क्या होना था? अंग्रेजों के यहां पर फांसी। और फिर 8 अप्रैल आज ही के दिन 1857 में मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। मित्रों, अंग्रेजों ने सोचा होगा कि एक सिपाही को खत्म कर दिया, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वो एक शरीर को फांसी दे रहे थे और पूरे भारत में एक विचार को जन्म दे रहे थे। यहां एक और लेसन है हम सभी के लिए कि शरीर मरता है, विचार नहीं मरता। और ये बात बहुत गहरी है। और ये बात सरदार भगत सिंह पर भी लागू होती है। वो चाहते तो फांसी से बच सकते थे, पर वो फांसी पे झूल गए क्योंकि वो जानते थे कि क्या होगा। बहुत लोग सिर्फ सुरक्षित जीवन जीते हैं, बहुत लोग सिर्फ सैलरी बचाते हैं, बहुत लोग सिर्फ कंफर्ट बचाते हैं, बहुत लोग सिर्फ इमेज बचाते हैं। लेकिन कुछ लोग, सरदार भगत सिंह, मंगल पांडे, सत्य बचाते हैं, रानी लक्ष्मीबाई सम्मान बचाते हैं, विचार को बचाते हैं, और वही लोग अमर होते हैं। मेरे क्रिएटर्स, कोचेज, ट्रेनर्स, एक्सपर्ट्स, आप सभी ध्यान से सुनिए। तुम्हारा काम सिर्फ कंटेंट डालना नहीं है, तुम्हारा काम एक विचार जगाना है। अगर तुम्हारा कंटेंट सिर्फ व्यूज के लिए है तो वो भीड़ में खो जाएगा, लेकिन अगर तुम्हारा कंटेंट कन्विक्शन से निकला है तो वो लोगों के जीवन में घर करेगा।
क्या मंगल पांडे से 1857 की क्रांति शुरू हुई थी? इतिहासकारों के बीच डिटेल में अलग अलग व्याख्याएं हो सकती हैं, लेकिन यह बात बहुत स्पष्ट है कि मंगल पांडे की घटना को 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआती और निर्णायक चिंगारियों में से एक माना जाता है। उनके विद्रोह के बाद मेरठ में विद्रोह हुआ, फिर दिल्ली में हुआ, फिर कानपुर में हुआ, फिर झांसी में हुआ, फिर देश के कई हिस्सों में अंग्रेजों के खिलाफ आग फैल गई। अर्थात एक सिपाही की आवाज पूरे राष्ट्र की हुंकार बन गई। और यही कारण है कि मंगल पांडे का नाम इतिहास में सिर्फ दर्ज नहीं है, अमर है। मंगल पांडे का सबसे बड़ा योगदान, अगर कोई पूछे कि उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या था, तो बहुत साफ जवाब है, उन्होंने डर की दीवार तोड़ी। आपके जीवन में कोई डर है? दीवार तोड़ दो। सबके अंदर गुस्सा था उस समय, सबको अपमान महसूस हो रहा था, सबकी बेइज्जती हो रही थी, सब रो रहे थे, लेकिन सबसे पहले खुलकर खड़ा कौन हुआ? मंगल पांडे। मंगल पांडे। मैं सोच के भी बहुत ज्यादा आभारी हूं मंगल पांडे का। मंगल पांडे ने हमारी आस्था और स्वाभिमान की रक्षा की। कारतूस केवल सैन्य मुद्दा नहीं था, वो विश्वास का प्रश्न था, वो धर्म का प्रश्न था, वो सम्मान का प्रश्न था, और उन्होंने साफ संदेश दिया, रोटी जरूरी है, गुजारा जरूरी है, नौकरी जरूरी है, सबसे पहले रिस्पेक्ट, स्वाभिमान सबसे पहले जरूरी है। उन्होंने गुलामी के खिलाफ मानसिक क्रांति की शुरुआत की। मैं हमेशा कहता हूं कि भारत के सभी सनातनियों को मानसिक रूप से एक होना होगा, मानसिक रूप से रोना धोना बंद करके मजबूत होना पड़ेगा, क्योंकि कई बार क्रांति तलवार से पहले मानसिकता में होती है। उन्होंने बताया अंग्रेज अजेय नहीं है, उनकी मां-बहन करी जा सकती है, उनके खिलाफ खड़ा हुआ जा सकता है, उन्हें डराया जा सकता है, उनकी फाड़ी जा सकती है। मंगल पांडे ने बताया कि आने वाली पीढ़ियों को साहस दिया जा सकता है। अगर शुरुआती चिंगारी ना हो तो बाद की आग इतनी तेज ना होती। रानी लक्ष्मीबाई जी, तांत्या टोपे जी, नाना शाह, बेगम हजरत महल जी, 1857 की क्रांति की धारा में मंगल पांडे की चिंगारी बहुत गहरी दिखाई देती है। आज ये कहानी पूरा देखना आपके लिए, अपने बच्चों को दिखाना, शेयर करना क्यों जरूरी है मित्रों। आज भी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, बस रूप बदल गया है। पहले सामने अंग्रेज थे, आज सामने क्या है? आलस्य, डर, टालमटोल, भीड़ की मानसिकता, सोशल मीडिया एडिक्शन, तुलना, कंपैरिजन, फेक इमेज, इंस्टेंट सक्सेस का लालच, कैरेक्टर की कमजोरी, कंसिस्टेंसी की कमी, और यही आज की गुलामी है। अब ध्यान से सुनिए, हर युग के अंग्रेज अलग होते हैं, हर युग के कारतूस अलग होते हैं, और हर युग का युद्ध क्षेत्र अलग होता है, लेकिन हर युग को एक मंगल पांडे चाहिए। आज के युवा के लिए सबसे बड़ी सीख है, आज का युवा इंटेलिजेंट है लेकिन डिस्ट्रैक्टेड भी है। आज के युवा के पास बहुत इंफॉर्मेशन है लेकिन इंटेंशन कमजोर है। मोटिवेशन बहुत है युवा के पास क्योंकि बहुत इंटरनेट पर है, लेकिन मोटिवेशन से एक्शन बहुत कम है। यही वजह है कि मंगल पांडे जैसे चरित्रों को पढ़ना, समझना, शेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लोग हमें याद दिलाते हैं स्किल से पहले स्पाइन चाहिए, यानी रीढ़ की हड्डी में दम चाहिए, गूदा चाहिए, अपॉर्चुनिटी से पहले आइडेंटिटी चाहिए, और स्पीड से पहले कैरेक्टर चाहिए। मेरे डिजिटल कोचेज, आप लोग एक लाइन ध्यान से सुनिए, कैमरा ऑन करना आसान है लेकिन कन्विक्शन ऑन करना मुश्किल है। अंदर से एकदम विश्वास हो कि आप लोगों की जिंदगी बदल दोगे, उसे कहते हैं कन्विक्शन। पोस्ट डालना आसान है लेकिन अपने सच के साथ खड़ा होना मुश्किल है। कोर्स बनाना आसान है लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन देने की आग रखना मुश्किल है। इसलिए सिर्फ कंटेंट क्रिएटर मत बनो, कैरेक्टर क्रिएटर बनो, चरित्र निर्माण करो। मंगल पांडे से हम 5 चीजें सीख सकते हैं। सबसे पहली चीज, सही समय का इंतजार मत करो। सही समय अक्सर कभी आता ही नहीं है, और सही समय निर्णय लेने से बनता है, पहला। दूसरा, अकेले खड़े होने की ताकत पैदा करो। भीड़ कभी भी आपको वैलिडेशन नहीं देगी, लेकिन शुरुआत अकेला योद्धा करता है। यू हैव टू स्टार्ट अलोन। तीसरी सीख, सम्मान पर समझौता मत करो। जिस इंसान ने आत्मसम्मान बेच दिया उसकी जीत भी खत्म, हार है। टाटा बाय बाय, चापलूस
कुत्ता, पता नहीं क्या क्या कहा जाएगा उसको। चौथी सीख, पद नहीं, डेजिग्नेशन मैटर नहीं करता है, हिम्मत आदमी को बड़ा बनाती है। वो कोई बहुत बड़े पद पर नहीं थे मंगल पांडे, लेकिन आज हम उनकी बात कर रहे हैं। आज वो अमर है। क्यों? क्योंकि कुर्सी से नहीं, कर्म कर्म बोलते हैं। एक्शन इज इंपॉर्टेंट। एंड सीख नंबर 5, एक चिंगारी पूरी दिशा बदल सकती है। आपको पूरी दुनिया बदलने की जरूरत नहीं है, आपको बस अपनी जगह पर जहां पर आप हो सच्चा, साहसी, प्रामाणिक कदम लेना है। बाकी लहरें खुद बनती है। अगर मैं इस पूरी कहानी को एक लाइन में कहूं तो वो ये है कि अंग्रेजों ने सोचा था वो एक सिपाही को फांसी दे रहे हैं, उन्हें पता नहीं था कि पूरे भारत में क्रांति जगा रहे हैं। और ये सिर्फ इतिहास की लाइन नहीं है, ये जीवन का नियम है। सत्य को दबाओगे तो वो और ऊंचा उठेगा, और सनातन तो सत्य ही है। स्वाभिमान को कुचलोगे तो वो विद्रोह बन जाएगा। मित्रों, अपने अंदर के मंगल पांडे को जगाओ। मित्रों, मंगल पांडे हमें सिर्फ गुस्सा करना नहीं सिखाते, वो हमें सिखाते हैं कि जब धर्म पर चोट हो जागो, जब सम्मान पर चोट हो तो खड़े हो जाओ, और जब अन्याय दिखे तो चुप मत रहो। जब सही समय ना मिले तो समय बनाओ, समय बन जाओ। याद रखिए, जिंदगी लंबी होना जरूरी नहीं है, जिंदगी ज्वलंत होना जरूरी है। कम समय में बड़ा इंपैक्ट आप कर सकते हैं। नाम बड़ा होना जरूरी नहीं है, कर्म अमर होना जरूरी है। और अगर मंगल पांडे ने यही करके दिखाया था। वो एक सिपाही थे, लेकिन वो आत्मा से क्रांति थे, क्रांति के जनक थे। अगर आपको लगता है कि ऐसे वीरों की कहानी आज के युवाओं तक, परिवारों तक, क्रिएटर्स तक, ट्रेनर्स तक, डिजिटल कोचेस तक, हर उस इंसान तक पहुंचनी चाहिए जो अपने अंदर की आग को जगाना चाहता है, तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय मंगल पांडे, भारत माता की जय। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और भी तंगड़े, जोश भर देने वाले, इतिहास से सीख देने वाले एपिसोड्स लाता रहूं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए। क्योंकि हम सिर्फ कंटेंट नहीं बना रहे, हम चेतना जगा रहे हैं। जागो, उठो, खड़े हो और अपने भीतर के योद्धा को पहचानो। जय सनातन, वंदे मातरम, भारत माता की